साउंड के बारे में एक शब्द आपने सुना होगा, प्रतिध्वनि, है ना। प्रतिध्वनि या फिर इसको बोला जाता है इको। क्या बोला जाता है? इको, है ना। देखो दोस्तों, इको क्या होता है, प्रतिध्वनि। देखो, ध्वनि सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि ध्वनि क्या है, ध्वनि किस प्रकार से चलती है, ट्रांसमिशन ऑफ साउंड कैसे होता है, ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे पहुंचती है। तो ध्वनि जो है, सबसे पहले आपको एक फैक्ट पता होना चाहिए कि ध्वनि जो है वो एक प्रकार की यांत्रिक तरंग है ना, मैकेनिकल वेव है। ध्वनि क्या है? एक प्रकार की यांत्रिक तरंग है। किस प्रकार की तरंग है? यांत्रिक तरंग है। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि यांत्रिक तरंग जो होती है, यांत्रिक तरंगे, इनको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है ना। यांत्रिक तरंगे ऐसी तरंगे होती है जिनको चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता होती है, बिना माध्यम के नहीं चल सकती है। इनको क्या कहा जाता है? यांत्रिक तरंगे कहा जाता है। तो ध्वनि जो है यांत्रिक तरंग का उदाहरण है, और यांत्रिक तरंगों में भी ये अनुदैर्ध्य प्रकार की तरंग है। कौन से प्रकार की तरंग है? अनुदैर्ध्य तरंग, है ना। तो फ्रेंड्स, ये याद रखेंगे सबसे पहला फैक्ट कि ध्वनि जो है एक यांत्रिक तरंग है, और यांत्रिक तरंग में इसका प्रकार है अनुदैर्ध्य तरंग। अब तरंगे जो होती है दो प्रकार की होती है, पहला अनुदैर्ध्य तरंग और दूसरी होती है एक अनुप्रस्थ तरंग, है ना। दूसरी कौन सी होती है? अनुप्रस्थ तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग को बोला जाता है लॉन्गिट्यूडिनल वेव, और जो अनुप्रस्थ तरंग होती है इसको बोला जाता है ट्रांसवर्स। कौन सी वेव बोला जाता है? ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। तो याद रखेंगे, ध्वनि यांत्रिक तरंग है, और यांत्रिक तरंग में इसका प्रकार है अनुदैर्ध्य तरंग, ठीक है। जब अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग, इसके बारे में हम वेव ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे, है ना। जब वेव पढ़ेंगे तब इसके बारे में, तरंग के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हमको प्रतिध्वनि पढ़ना है। तो प्रतिध्वनि क्या होता है देखेंगे कि जब कोई भी साउंड सोर्स है, वहां से जब साउंड क्रिएट होता है, मतलब साउंड बनता है, तो वो साउंड आगे जाता है, और आगे जाकर किसी भी दीवार से या फिर किसी भी अवरोधक से, किसी भी बैरियर से टकराकर वापस आ जाता है, और वापस साउंड सोर्स को, मतलब साउंड सोर्स तक वापस आ जाता है। तो इसको बोला जाता है प्रतिध्वनि, या फिर बोला जाता है इको, है ना। तो ये समझ में आ गया होगा आपको कि प्रतिध्वनि क्या है, कि जब कोई भी साउंड किसी साउंड सोर्स से निकलता है और किसी बैरियर पर जाकर टकरा के वापस आ जाता है, तो इसको बोला जाता है इको या फिर प्रतिध्वनि बोला जाता है ना। तो देखेंगे आप लोग, जैसे हम लोग कहीं अगर किसी मतलब किसी ऐसी जगह पर जाए, जैसे कुएं के सामने अगर हम कुछ बोलते हैं, तो हमको कुएं से हमारा जो है इको साउंड सुनाई देता है, तो इसको बोला जाता है प्रतिध्वनि या फिर इको बोला जाता है ना। तो आपको कुछ बेसिक फैक्ट इसमें याद होना चाहिए कि साउंड की जो स्पीड होती है ना, साउंड की जो स्पीड होती है, ये वायु में यानी कि एयर में जो स्पीड होती है इसकी 332 मीटर पर सेकंड होती है। कितनी होती है? 332 मीटर पर सेकंड। लेकिन ये याद रखना है, ये जो 332 मीटर पर सेकंड, ये 0 डिग्री सेल्सियस पर होती है। कितना तापमान पर होती है? 0 डिग्री सेल्सियस। एक चीज ये फैक्ट आपको याद होना चाहिए कि साउंड की जो स्पीड होती है 332 मीटर पर सेकंड 0 डिग्री सेल्सियस पर होती है। इसके बाद में अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने से साउंड की स्पीड जो होती है बढ़ते जाती है ना। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे साउंड की स्पीड क्या होते जाती है? बढ़ते जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मतलब इसमें इसका भी एक स्टैंडर्ड होता है कि अगर हम 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, है ना, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, तो साउंड की स्पीड में 0.61 मीटर पर सेकेंड स्पीड इंक्रीज हो जाएगी साउंड की, है ना। अगर हम टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से 1 डिग्री सेल्सियस ले जाएंगे, तो ये 332 मीटर पर सेकंड में 0.61 ऐड हो जाएगा। मतलब हर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर 0.61 मीटर पर सेकंड की स्पीड उसकी बढ़ जाती है साउंड की, है ना। तो अगर आपको जैसे मान लो पूछा जाए कि अगर 10 डिग्री सेल्सियस पर 10 डिग्री सेल्सियस पर साउंड की स्पीड निकालिए, स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट करना है ना। 10 डिग्री सेल्सियस पर स्पीड ऑफ साउंड क्या करना है? कैलकुलेट करना है ना। तो 10 डिग्री सेल्सियस पर आप स्पीड ऑफ साउंड कैसे कैलकुलेट करोगे? 332 मीटर पर सेकंड जो आपकी मतलब ध्वनि का जो वेग होता है, इसको यहां पर लिखोगे, ठीक है। अब 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ने से 0.61 मीटर पर सेकंड स्पीड उसकी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो हमने टेम्परेचर कितना लिया है? 10 डिग्री सेल्सियस, तो 0.61 मीटर पर सेकंड 1 डिग्री सेल्सियस पर बढ़ता है, तो 10 डिग्री सेल्सियस पर कितना बढ़ जाएगा? 0.61 इंटू क्या हो जाएगा? 10। मतलब इसका आंसर निकालेंगे तो हम आ जाएगा 6.1 मतलब 332 में 6.1
मीटर पर सेकेंड इंक्रीज हो जाएगी स्पीड। तो 332 में आप लोग जोड़ देंगे किसको, 6.1 को। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 332 में 6 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 338.1 मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड जो है 10 डिग्री सेल्सियस पर हमारी साउंड की स्पीड होगी, ठीक है। अब एक चीज, एक फैक्ट और याद रखेंगे कि अगर कोई भी साउंड, अगर हमको कहीं साउंड मतलब सोर्स से आता है, किसी भी सोर्स से साउंड आता है, तो हमारे कानों तक जो होता है वो 1/10 सेकेंड तक उसका इफेक्ट होता है ना। कितना सेकेंड तक होता है, 1/10 सेकेंड, मतलब 0.1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड तक कानों पर इफेक्ट होता है हमारा। मतलब अगर किसी भी सोर्स से, साउंड सोर्स से हमारे कानों तक जो साउंड आ रहा है, उस साउंड का इफेक्ट हमारे कानों में कितने टाइम तक होता है, 0.1 सेकेंड तक होता है ना। अब यहां से हम रिलेट करेंगे दूसरी चीज को कि जो इको साउंड है यानी कि प्रतिध्वनि है, इको साउंड सुनने के लिए जो साउंड सोर्स है और रिफ्लेक्टर है, इसके बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए, तो वो कैलकुलेशन करेंगे हम आगे। तो देखेंगे इसमें एक फैक्ट याद रखेंगे कि 332 मीटर पर सेकेंड जो होता है ये स्पीड ऑफ साउंड होती है, और दूसरी चीज की साउंड का जो इफेक्ट होता है हमारे कानों में ये 0.1 सेकेंड तक होता है ना। अब यहीं से कैलकुलेशन हमको करना है कि इको साउंड के लिए मिनिमम डिस्टेंस यानी कि न्यूनतम दूरी, प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए। तो इसको देखेंगे आप, इसमें एक फॉर्मूला हमारा यूज होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय, स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये फॉर्मूला हम यहां पर लिख कर रख लेंगे, है ना। अब देखिए 0.1 सेकेंड तक हमारे कानों पर किसी भी साउंड का इफेक्ट होता है ना। अब ये मान लीजिए कोई साउंड सोर्स है, क्या है ये, कोई साउंड सोर्स, और यहां से क्या हो रहा है, साउंड क्रिएट हो रहा है, मतलब साउंड एनर्जी यहां से प्रोपेगेट होगी, आगे जाएगी, है ना। अब आगे जाएगी तो मान लो यहां तक जाने वाली है साउंड, है ना। ये साउंड यहां से चलकर कहां जाने वाला है, आगे यहां पर जाने वाला है। तो अब मुझे एक बात बताइए, यहां पर अगर जैसे कोई व्यक्ति खड़ा है और वो व्यक्ति क्या करता है, यहां से साउंड क्रिएट करता है, मतलब कुछ बोलता है, कुछ बोलने के बाद में वो क्या करता है, साउंड यहां से प्रोपेगेट होगा आगे, है ना। तो अब ये उस व्यक्ति ने जो कुछ भी, मतलब जो भी वर्डिंग करी है, जो भी वर्ड बोला है, वो उसके कानों तक उसके कानों में 0.1 सेकेंड यानी कि 1/10 सेकेंड तक क्या उसके कानों पर उसका इफेक्ट रहेगा। तो हमको ये कैलकुलेट करना है कि 1/10 सेकेंड में साउंड कितने दूर तक चला जाता है। तो हम कैलकुलेट करेंगे, तो दूरी, चाल बराबर यहां पर रख देंगे हम कितना, 332, डिस्टेंस कितना रखेंगे, हमारा डिस्टेंस रखेंगे यहां पर, हमको कैलकुलेट करना है ना। यहां पर x मान लेंगे इसको, और टाइम कितना रखेंगे हम, 0.1 या फिर 1/10, तो यहां पर 0.1 लिख लिया हमने, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां पर निकाल लेते हैं, x इज इक्वल्स टू आ जाता है 332, नीचे लिख देता हूं मैं, x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 332 इंटू 0.1, तो इसको मैं 1/10 लिख सकता हूं, है ना। अब 10 से इसको डिवाइड कर देंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल्स टू आ जाएगा 33.2 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अब 33.2, मतलब 33.2, 1/10 सेकेंड यानी कि 0.1 सेकेंड में जो आदमी यहां पर खड़ा है, उसने जो भी वर्डिंग की है, जो भी कुछ बोला है, वो 0.1 सेकेंड में 33.2 मीटर दूरी तक जाएगा, है ना। तो ये डिस्टेंस, मतलब 0.1 सेकेंड में ये यहां तक, मान लो ये डिस्टेंस है 33.2, कितना डिस्टेंस है, इसको मैं यहां पर लिख देता हूं 33.2 मीटर, है ना। 33.2 मीटर तक जाएगा। अब ये जो वर्ड है, जो भी यहां से साउंड, मतलब सोर्स, जिस भी व्यक्ति ने जो बोला गया है जो वर्ड, वो यहां से यहां तक जाएगा 33.2 मीटर, कितने टाइम में, 0.1 सेकेंड में, और इतने ही टाइम तक इस व्यक्ति के कानों में उस वर्ड का इफेक्ट रहेगा, है ना। अब ये वर्ड रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगा, जो भी उसने बोला है। अब यहां से यहां तक जाएगा ये 33.2 मीटर 0.1 सेकेंड में। तो 0.1 सेकेंड के बाद में इस व्यक्ति के कानों में जो बोला, मतलब इसने जो भी साउंड
क्रिएट किया है उसका इफेक्ट उसके कानों से क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और फिर ये साउंड जो यहाँ से टकरा कर वापस आएगा, ये इसके कानों पर वापस जो आएगा उसको फिर वो दोबारा सुनाई देगा। लेकिन इस यहां से यहां तक जाने और यहां से यहां तक आने, इन दोनों के बीच में मतलब यहां से यहां तक 0.1 सेकेंड लगता है जाने में, है ना। 33.2 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में इसको कितना टाइम लगा था, 0.1 सेकेंड। अब 0.1 सेकेंड में ये वर्ड यहां पर पहुंच गया, लेकिन अब यहां से यहां तक जाने में 0.1 सेकेंड लगेगा, मतलब कि 0.1 सेकेंड का यहां पर गैप हो गया है। तो हम इस डिस्टेंस को क्या कर सकते हैं, आधा कर सकते हैं। मतलब कि यहाँ 33.2 यानी कि अप्रोक्सीमेटली इसको आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 17 मीटर्स। कितना हो जाएगा, 17 मीटर्स। तो ये 17 मीटर्स में क्या होगा अब देखेंगे हम, 17 मीटर में, है ना। 33.2 इसको अप्रोक्सीमेट 16 या 17 या 16.5 भी लिख सकते हैं, अलग अलग बुक्स में अलग अलग दिए है ना। तो इसमें क्या होता है कि जब 16.5 यानी 16.5 मीटर के डिस्टेंस ट्रेवल करती है साउंड, उस टाइम में क्या होता है देखेंगे, यहां से साउंड जाएगा यहां पर, है ना। तो अभी फुल डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए 0.1 सेकेंड लगता था, लेकिन अब हमने उसको आधा कर दिया है। तो आधा डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए 0.1 सेकेंड से आधा टाइम लगेगा, और यहां से यहां तक जाने में, लेकिन जाने और आने में पूरा 0.1 सेकेंड लगेगा। तो यहां से जैसे ही कोई वर्ड बोला गया, साउंड सोर्स या फिर किसी भी व्यक्ति के द्वारा जो वर्ड बोला गया, वो यहां से यहां तक जाएगा और यहां से यहां तक वापस आएगा। मतलब यहां से यहां तक जाएगा और यहां से यहां तक वापस आ जाएगा। उसके लिए उसको टोटल 0.1 सेकेंड लगेगा, और 0.1 सेकेंड के बाद में इस व्यक्ति ने जो भी साउंड मतलब जो भी वर्ड बोला है उसका इफेक्ट उसके कानों से दूर हो जाएगा, और फिर दूर होने के बाद में इसको दूसरा जो साउंड है जो कि वहां से रिफ्लेक्ट होकर आया है, उसी का साउंड जो रिफ्लेक्ट होकर आया है वो उसके वापस कानों में सुनाई देगा। तो ये इसको इको कहा जाएगा, है ना। तो ये हमने जो डिस्टेंस निकाला है 16.5 या फिर 17 मीटर्स, ये जो है ये मिनिमम डिस्टेंस है इको साउंड के लिए, है ना। तो यहां पर हमें हमारा इफेक्ट निकलेगा कि प्रतिध्वनि यानी कि इको साउंड के लिए साउंड सोर्स और रिफ्लेक्टर है, इसके बीच में मिनिमम डिस्टेंस जो होना चाहिए, मिनिमम डिस्टेंस ये कितना होगा, 16.5 या फिर अप्रोक्सीमेटली 17 मीटर्स हम बोल सकते हैं, है ना। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया हो तो जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दें। हमारे चैनल्स पर कंटिन्यूस आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जीके, जीएस के कंटिन्यू लगातार लेक्चर्स मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।